हजरत खुसरो कहते हैं कि पाए सग बोसीदा मजनू खल्क पुरसीदी चेपूत। पाए सग बोसीदा मजनू खल्क पुरसीदी चेपूत। गुफ्त ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ते बूद। यानी हजरत खुसरो कहते हैं कि खुसरो ने जब गली में एक आवारा फिरते हुए कुत्ते के पांव को चूमा तो उसके अतराफ में जो हजरात अहले खैरत मौजूद थे बड़े बेचैन हुए, बड़े बितलाने लगे कि खुसरो तुम तो जी शऊर हो, तुम तो अक्ल रखते हो, फहम रखते हो, इदराक रखते हो, आखिर ये क्या काम कर रहे हो? गली के एक आवारा से कुत्ते के पांव को चूम रहे हो। तो हजरत खुसरो कहते हैं कि गुफ्त ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ते भूत। फरमाया खुसरो ने कि जानते हो, अरे सुनो भाई मेरी बात भी तो सुनो, हम काहे ऐसा करते हैं? मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि मैंने बारहा इस कुत्ते को लैला की गली में आते जाते देखा है। ये अकीदत है। तो हजरत वाला यहां पे जिक्र हुआ लैला का। मैं इसलिए इस गुफ्तगू को छेड़ रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि यहां मजमा अहले खैरत का कम है, अहले दिल का ज्यादा है। तो जहां बात अहले दिल की हो तो वहां हजरत सिराज की जबान में कि जो किताब अक्ल की ताक पे जो धरी सित्यों ही धरी रही, लिया दर्स नुस्खे इश्क का। तो नुस्खे इश्क का जो दर्स है उस हवाले से जब गुफ्तगू होती है तो फिर दिल की बात होगी कैफियत की, बात होगी मस्ती की, बात होगी सुरूर की और बात होगी शोर की। फकीर का बयातन ताल्लुक सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया से है। एक बड़ा खास रंग वाबस्ता, एक बड़ी हम आहंगी है इन दो सिलसिलों में, सिलसिले आलिया वारसिया में और सिलसिले आलिया चिश्तिया में। दोनों गेरुए रंग के हैं। एक बड़ी अहम जो है वो अहम राबता इन दो सिलसिलों का है। हजरत आलम पनाह के ताल्लुक से अगर मैं जिक्र करूं तो आपका जिक्र पटने में खासतौर से दानापुर के इलाके में, यहाँ एक चीज जो जिसको परल कहते हैं यहाँ, या खिरली कहते हैं गालिबन, जो क़िवाम में लपेटी होती है। परमल जो क़िवाम में लपेटा होता है ये हम लोगों के यहाँ कम याफ्त है, मिलता नहीं है ये। तो अय्याम तिफली में जब जब कभी वो परमल खाने को मिलता था तो हम लोग क्या कहते हैं कि लगता है देवा का तबर्रुक आया है। क्योंकि वहीं से कोई अगर हजरत घर में चले आए, कोई ख़ानदान के लोग, तो वहाँ से वो तबर्रुक ले आते थे। तो उस खिरनी को हम लोग किसी और से नहीं जानते थे। एक ज़माने तक वो कहीं से भी आए उसको मंसूब करते थे कि तबर्रुक देवा का है। एक ये ख़ास अकीदत बचपन से अय्याम तिफली से रही। हजरत के ताल्लुकात के हवाले से कि बिहार के इलाके में हजरत का बड़ा सिलसिला फैला है, भोजपुर और उसके अतराफ में, आप हजरात खूब जानते हैं। फ़कीर के दादा और जद्दी और मुर्शिदी सैयद तलहा रज़वी बर्क साहब वहीं एक ज़माने तक ज़ेर रोज़गार थे। आरा और भोजपुर में बड़ा आना जाना था। उनके एक शागिर्द थे हज़रत कबीरुद्दीन खां वारसी। हज़रत औगट शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह पर हिंदुस्तान में पहली PhD उन्होंने ही की है और इत्तफाक के उस PhD को करवाया हमारे दादा बने। तो यूं ही जिक्र, बचपने का ज़माना था, बड़ा जिक्र सुनते थे। तो दादा बा हमसे बयान करते हैं कि जानते हो, अभी आप बयान फरमा रहे थे कि जो वक्फा है ख्वाजगान चिश्त का और उसके बाद फिर बीच में 600 साल के वक्फे के बाद अचानक मालूम पड़ता है गर्रे नेसा आता है। चिश्तियत का खासा ये है कि ये हिंदुस्तानी मिट्टी के मिजाज के हिसाब का सिलसिला है और इस मिजाज के हिसाब से जो रेनेसा आया, इस मिजाज के हिसाब से जो दोबारा एक तलातुम आया, उस समुंदर फ़क्र और तसव्वुफ में जो एक मौज जलवागर हुई, जो ठंडा पड़ता जा रहा था, उस मौज का नाम हजरत वारिस पाक है। उस मौज ने इस तसव्वुफ के समुंदर को जो हिंदुस्तान में खामोश हुआ चाहता था, ऐसा वलवला लाया कि वो समुंदर आज ठाठे मारता फिर रहा है।
सारे फैजान आम कर दिए। ये एक बड़ी फजीलत हासिल है। तो अय्याम तिफली में हजरत से सबसे पहली वाकफियत वालिहाना तौर पे, नादानिस्ता तौर पे तो तबर्रुक के देवा के तबर्रुक से हो गई थी, लेकिन उस तबर्रुक के फैजान ने दिल में इश्क की जो शोलांगेजी की, अब उसका सिलसिला ये हुआ कि हुजूर तसव्वुफ की तरफ माइल होने लगे। तो क़िबला हमारे बयान करते हैं कि जानते हो अजब शख्सियत है हजरत की। और ये वाकया उन्होंने तब मुझे बयान किया कि मेरी उम्र 17 बरस थी और दादा बस 70 बरस के थे। हम लोग रदौली शरीफ एक उर्स के मौके से गए, हजरत साहिब तोशा शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ से अचानक पता नहीं क्यों कुछ हजरात साथ में थे, इरादा हुआ कि देवा शरीफ चला जाए। सुल्तानगंज पहुँच गए थे तो वहाँ से देवा का इरादा हुआ। तो अपने क़िबला को मैंने देखा कि जो ही गाड़ी पार्क हुई और अपने दरवाजे से उतरे तो उन्होंने जूते को दरवाजे में उतार दिया था। उस वक्त मेरे हैरत और इस्तेजाब का सिलसिला शुरू हुआ। उसी सुन्नते पीर की पैरवी करते हुए मैंने भी जूता उसी गाड़ी में उतार दिया और क़िबला हमारे नौबत खाने की जानिब जो बढ़ते गए तो नौबत खाने के अंदर जो ही दाखिल हुए तो गुंबदे सब्ज़ को देखते ही फरमाया या वारिस। तो मैंने कहा क़िबला पे ये रंग पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो बड़े मुतासिब किस्म के चिश्ती निज़ामी हैं, आज ये बड़े अलग ही रंग में लग रहे हैं। तो फिर वो अंदर गए और हाजिरी दिया और मेरा दस्त मेरे बाएं हाथ को अपने दस्ते राज से पकड़कर फरमाया कि ये बेहुदा अब खुशबख्त हो गया है। मैं बुढ़ा 70 साल में इस आस्थाने पे हाजिर आ रहा हूँ, ये 17 साल में इस आस्थाने पे हाजिर आ रहा है। हुजूर निगाह फरमाइएगा। उस निगाह का असर मैं आज महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज करता चलूँ कि हजरत से एक ख़ास किस्म का लगाव जो है मुझे एक ख़ास वाक़े के सुनने के बाद हुआ। दो वाक़यात सुने, एक वाक़े से तो दिल में कशिश पैदा हुई और दूसरे ने जो है वो इश्क की नमू डाल दी। पहला वाक़या वो यूँ था कि क़िबला फरमाते हैं कबीर दादा आए हुए थे और वो थेसिस के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी हज़रत औघड़ शाह वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। तो उनका एक बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है जिसको मंसूब कर दिया है लोगों ने मीराबाई से कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानू पी के मन की राम। तो इस पे गुफ्तगू हो रही थी तो क़िबला ने कहा नहीं भाई ये है उन्हीं का, चूंकि निज़ामियों का एक रंग है। निज़ामियों का एक सिलसिला है जिसको सदा सुहागिया कहते हैं। आप लोगों के गोश गुजार करता चलूँ, आप हजरात खूब वाकिफ होंगे। निज़ामियों के यहाँ उसकी शाख है सदा सुहागिया। एक बुजुर्ग थे हजरत मूसा सदा सुहाग। हजरत मूसा सदा सुहाग जो थे जब हजरत महबूब पाक के यहाँ बड़े सरकार के यहाँ पहुँचते थे उर्स की महफिलों पर, तो वो चूड़ी लेके आते थे हरे रंग की। लोग चादर चढ़ाते थे, वो चूड़ी चढ़ाते थे। अकीदत का एक रंग ये भी है। और जिस जमाने वो बैत हुए थे तो उन्होंने फरमाया कि मेरी तो इनसे शादी हुई है। हजरत मूसा सदा सुहाग कहते थे कि मेरी तो इनसे शादी हुई है, मैं तो सुहागन हूँ। और जब हजरत महबूब पाक पर्दा फरमा गए बड़े सरकार, तब भी उन्होंने अपनी चूड़ी नहीं तोड़ी। उस वक्त तक उनका अकीदा ये मुसल्लम था कि मैं अब भी सुहागन हूँ। तो हजरत मूसा सदा सुहाग इसी तरीके से मस्ती और फ़ख्र में रहते थे। तो कुछ मुरीदान हज़रत बड़े सरकार के पर्दा फरमाने के बाद हाजिर आए और कहा उनसे कि हुजूर 3 बरस हो गए दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, कहत साली का माहौल चल रहा है, तो आप दुआ फरमा दीजिए। तो हज़रत मूसा सदा सुहाग ने, जो एक फ़कीर का मिजाज होता है, याद रखिएगा शेख अलग चीज़ है, पीर अलग चीज़ है, फ़कीर अलग चीज़ है। तेवर फ़ख्र अपने आप में एक अलग नुमाया चीज़ है। जो दुनिया तसव्वुफ़ के गोताज़न हैं वो इन इस्तिलाहात को खूब समझते हैं कि फ़कीर कोई और शय होता है, शेख कोई और शय होता है। फ़कीर वो शय है कि जिसके बारे में सरकार ने फरमाया अल फ़ख्र फ़ख्री, मुझे अपने फ़ख्र पे फ़ख्र है। तो मकाम फ़ख्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है और उनकी ये ख़ास किस्म की सिफत जो है वो जिन औलिया में आ जाती है वो फ़कीर कहलाते हैं। और हज़रत आलम पनाह भी इस मकाम पर फायज थे। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत मूसा सदा सुहाग के मिजाज में भी फ़ख्र था। तो एक मरतबा दिल्ली में जब बारिश नहीं हुई तो हजरात आए और आने के बाद कहा कि हज़रत हुजूर आप दुआ कर दिए। आए हटो मियाँ मेरे पास से, ये सब हमसे कहाँ करवाओ, जाओ ख्वाजा नसीर के पास जाओ, जाओ जनाबे वाला नजीबुद्दीन के पास जाओ, दीगर हजरात का नाम लिया कि इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। हमारी कहाँ हैसियत कि हम करें ये सब।
हम लोग मस्त अलस्त आदमी हैं, तजर्रुद इख्तियार किए हुए हैं, फ़कीर हैं, दरवेश हैं। तो फरमाया नहीं हुजूर दुआ कर दीजिए, नहीं हुजूर दुआ कीजिए। तो ये लोग बज़िद हुए। तो मिजाज फ़क्र और अंदाज़ फ़क्र देखिए आप, कि कुछ ये नहीं कहा कि चलो मैं बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ, सीधा आस्ताने आलिया पे जाके अर्ज करते हैं क्या चाहो हो तोड़ दे सारी चूड़ियाँ। ये कहा उन्होंने कि क्या चाहो हो तोड़ दे सारी चूड़ियाँ, हो जाए हम विधवा। ये कहना था साहब कि जो पीट पीट के मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली में, मालूम पड़ता कि अब सैलाब चला आएगा। तो इस वाक़े को बयान करने के बाद फरमाया कि हज़रत औघड़ शाह वारसी के मिजाज में ये जो सदा सुहागिया रंग है, ये इस सिलसिले में आके अपने औज पे पहुंचा है। ये किबला का हमारे जुमला है कि सिलसिले सदा सुहागिया का जो मिजाज है, फ़क्र का रंग है और तमकनत है, वो औज अगर पाया है तो सिलसिले वारसिया में पाया है। उस औज पे और उस कमाल पे और उस बुलंदी पे और उस रिफ़अत पे पहुंचा है। तो ये बयान करते हुए गुफ्तगू बढ़ी उन लोगों की आगे। तो उन्होंने फरमाया कि भोजपुर के इलाके में 2 चौधरी साहबान रहते थे जो हजरत के बड़े ख़ास मुरीद थे, बड़ी अकीदत फरमाते थे। उन साहिबान का बाज़ाब्ता ट्रेन में 2-2 कोच चलता था उस ज़माने में, इस दर्जे। तो एक मरतबा उनके घर में से, उन चौधरी साहिबान में से एक को जो ये ख्वाहिश हुई कि हजरत की एक करामत है बड़ी ज़बरदस्त कि हुजूर नंगे पाँव अगर मिट्टी से गुजर जाएं और उसके बाद फर्श पे चले आए तो पाँव के निशान नहीं पड़ते थे। ये ख़ास करामत थी उनकी। तो उनमें से एक को ये तजस्सुस हुआ, शैतान ने जो वो गुमराह किया उसको। तो उसने कहा कि हुजूर का जो है वो देखा जाए कि ऐसा होता है कि नहीं। तो उसने हज़रत सरकार के आने से कब्ल जो है अपने आंगन में जो मिट्टी का था पानी छिड़क दिया कि कुछ नमी हो जाए, कीचड़नुमा हो जाए। और उसके बाद सफ़ेद चांदनी बिछा दी, बिल्कुल अहाता घर में जो बैठके में सफ़ेद चांदनी बिछाई। बुलाया कि हुजूर आपको आना है, हुजूर आपको आना है। बड़ा गिड़गिड़ाया और ये नियाज और ये तोशा है और सारी चीज़ें हैं। तो हज़रत जब वहाँ पहुँचे तो उस ज़मीन के ऊपर से गुजर करके बिल्कुल अंदर जो मसनद सजी थी उस पर हज़रत गए और फिर उल्टे पाँव वापस चले आए। और आने के बाद दरवाजे से फरमाए कि जो तुम्हारी असल ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई ना, अब ये नियाज व्याज छोड़ो, ये तो बहाने हीले हरवे थे, जो असल ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई। तो इस वाक़े ने मेरे दिल में एक बड़ी कुलबुलाहट पैदा की, एक बड़ा तजस्सुस पैदा किया, एक बड़ी बेचैनी पैदा की कि हज़रत की ज़ात को जाना जाए, परखा जाए। परखें क्या, हमारी क्या औकात, हज़रत की ज़ात को जाना जाए, उसके इरफान की कुछ छींटें हासिल कर ली जाएँ। तो हुजूर वाला ऐसे ही एक वाक़या हमने अपने क़िबला से सुना। जब ख़ास तौर से फिर हज़रत से एक अक़ीदत मेरी वाबस्ता हुई, वहाँ से हम लोग लौटे तो रास्ते में गाड़ी में सफ़र कर रहे तो हज़रत ने फरमाया हमारे कि जानते हो बेटा, मेरे चचा हैं अब्दुल्ला अब्बास नदवी। अब्दुल्ला अब्बास नदवी मेरे मामू लगते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक वाक़या बयान किया कि हज़रत के हवाले से उन्होंने जिन बुज़ुर्गों को देखा था, और इत्तफ़ाक़ से वो लोग भी नदवी थे, ये फुलवारी शरीफ का ख़ानदान जो है इनमें ज़्यादातर हज़रात वहीं फ़ारिग़ होते हैं। तो साहिब वाला फिर जो है फरमाया उन्होंने कि उन्होंने हमसे बयान किया कि उन्होंने हज किया था हज़रत आलम पनाह के साथ। हज़रत अब्दुल्ला दादा जिनका जिक्र कर रहे थे, तो वो मुझसे बयान करते, उन्होंने कहा कि वो जिक्र करते हैं कि मैं हज करने के लिए गया और वहाँ हज़रत हाजी जी को देखा मैंने कि मताफ के करीब जो है सहने हरम में वो 4 जानू बैठे हैं, बिल्कुल जैसे ये हज़रत फ़क़रा बैठे हैं, इसी अंदाज में हज़रत आलम पनाह बैठे हैं और काबा शरीफ को एक निगाह देखते हैं, फिर नज़र झुका के मुस्कुराते हैं, फिर एक निगाह देखते हैं, फिर नज़र झुका के मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़ोहर में गया तो मैंने देखा कि वो शख्स जो है वो काबा शरीफ को देख रहा है, नज़र उठा करके और मुस्कुरा के शर्मा के नज़र नीचे कर ले रहा है, फिर देख रहा है, फिर झुका के नीचे। मकाम असर का आया, असर में भी यही कैफियत, मगरिब का आया, फिर यही कैफियत। फिर फरमाते हैं कि मेरे मुंह से बेसाख्ता एक नारा निकला कि खुदा मालूम ये शख्स किस जलवे जाना की ज़ियारत में गुम है कि उसको देखता है और मुस्कुराता है, देखता है और मुस्कुराता है। इसको कहते हैं सूफिया के यहाँ जलवे लैलाई। तो इसी को कहा कि पाए सक वो सीधा मजनू खल्क पुरसी दी चबूद गुफ्ती सक गाहे गाहे कुए लैला रफ्ते बूद। फ़क़रा लैला चूंकि काली थी और काबे का गिलाफ काला है, तो फ़क़रा के लैला तो बारी ताला है, तो बारी ताला की अजब अजब नरंगियाँ, अजब अजब जलवा सामानियाँ देखता है, उसकी लैलाई देखता है और मुस्कुराता है और शर्माता है। जिस तरह एक माशूक अपने महबूब को देख करके किस तरह शर्माता है, बल खाता है, नखरे करता है, इस मकाम पर फायज थे। इस वाक़े ने
मेरे दिल में एक गजब विजदान पैदा किया है, गजब कैफियत पैदा की। वाकई क्या मकाम व मर्तबा है। बड़े बड़े औलिया को यह मकाम व मर्तबा हासिल नहीं कि दरवेशी व फ़ख्र कजकुलाही उनको हासिल है कि वो काबे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये है लैलाई। दुनिया तसव्वुफ में लैला को यह अहम मकाम हासिल है। खुद मजनू जब तवाफ करता था, कोई शख्स पीछे से पुकार देता था लैला, तो वो चीख पड़ता था। और ये तो खुद जो लैला हकीकी है उसकी जलवा नुमाइयाँ देखा करते थे अपनी ज़ाहिरी आंखों से। ये मकाम व मर्तबा है हज़रत आलम पनाह का। वक्त चूँकि दामनगीर है, अभी हम और आप हज़रत की गुफ्तगू से जो है खुद मैं फैज़याब होऊंगा, तो इजाज़त चाहता हूँ इस शेर के साथ कि अब्दुल लतीफ़ कटिहारवी का फ़ारसी शेर बरजस्ता याद आ गया कि कसर जन्नत चकुनम कूचे यारे दारम, कसर जन्नत चकुनम कूचे यारे दारम, तरस दोज़ख नकुनम रूए निगारे दारम। और हम चो मजनू बतमन्नाए वसाले लैला, रोज़ शब चश्म सुए ना का सवारे दारम, रोज़ शब चश्म सुए ना का सवारे दारम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।